टंकी पर बैठी वो आखिरी उम्मीद, दो बहनों की ऐसी कहानी जिसे सुनकर पत्थर दिल इंसान भी रो पड़े। नमस्कार, मैं हूं मनीष गोस्वामी और आप देख रहे हैं सच्ची बात। जोधपुर जिले के बावड़ी के पास खेड़ापा थाना क्षेत्र की दिल दहला देने वाली घटना। गांव की सुबह बाकी दिनों जैसी ही थी। कहीं चूल्हों से धुआं उठ रहा था, कहीं औरतें सिर पर मटके रखकर पानी भरने जा रही थी, कहीं बच्चे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रहे थे। लेकिन उस दिन गांव के बीचों बीच खड़ी पानी की ऊंची टंकी पर एक बेटी मौत और इंसाफ के बीच बैठी थी। नीचे हजारों आंखें उसे देख रही थी। कोई हाथ जोड़ रहा था, कोई चिल्ला रहा था, बेटी नीचे उतर जा। लेकिन शायद उस लड़की के कानों तक अब आवाज़ें पहुंचना बंद हो चुकी थी। उसकी आंखों में डर था, थकान थी, टूट चुका भरोसा था और अंदर ही अंदर जलता हुआ वो दर्द था जो कई सालों से उसकी ज़िंदगी को खाए जा रहा था। उसका नाम अब सिर्फ एक खबर बन चुका है, लेकिन कुछ महीने पहले तक वो बाकी लड़कियों की तरह साधारण ज़िंदगी जीती थी। उसके भी दो छोटे छोटे बच्चे थे, उसके भी सपने थे, घर था, परिवार था और एक बड़ी बहन भी थी जो उसके लिए माँ जैसी थी। लेकिन गांव के कुछ चेहरों ने दोनों बहनों की ज़िंदगी को ऐसा अंधेरा दिया जहां से वापस लौटना शायद अब संभव नहीं था। कहानी कई साल पहले शुरू होती है। गांव का ही एक युवक जो ई मित्र चलाता था, उसने बड़ी बहन को अपने झूठे प्रेम जाल में फंसाया। पहले भरोसा जीता, फिर शरीर और फिर उसकी मजबूरी। आरोप है कि उसने संबंध बनाकर वीडियो बना लिया। उस दिन के बाद बड़ी बहन की ज़िंदगी उसकी अपनी नहीं रही। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसे बार बार बुलाया जाने लगा। कभी होटल, कभी खेत, कभी सुनसान रास्ते। धीरे धीरे और लोग भी इस गंदगी के अंदर शामिल होते चले गए। हर बार लड़की चुप रही, क्योंकि गांव की बेटियां दर्द सह लेती है लेकिन बदनामी नहीं। उसे डर था, अगर घर वालों को पता चला तो, अगर गांव वालों ने अंगुली उठाई तो, अगर समाज ने जीने नहीं दिया तो। और यही डर आरोपियों की सबसे बड़ी ताकत बन गया। कहते हैं ना, जब इंसान हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरता है तो एक दिन उसकी सांसें चल रही होती है लेकिन आत्मा मर चुकी होती है। बड़ी बहन के साथ भी यही हुआ। सालों तक कथित शोषण हुआ, ब्लैकमेलिंग, धमकियाँ और आखिरकार 20 मार्च 2026 उसने दुनिया छोड़ दी। घर वालों ने सोचा शायद बेटी किसी तनाव में थी, लेकिन छोटी बहन जानती थी उसकी बहन मरी नहीं थी, उसे धीरे धीरे मार दिया गया था। बहन की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि वही लोग छोटी बहन के पीछे पड़ गए। अब उसके फ़ोन पर धमकियां आने लगी। अगर मुंह खोला तो वीडियो वायरल कर देंगे, अगर पुलिस के पास गई तो तेरा भी वही हाल होगा, ऐसा कहते थे। डर इंसान को कमज़ोर बना देता है, लेकिन कभी कभी वही डर इंसान को लड़ना भी सिखा देता है। छोटी बहन ने हिम्मत की। 11 अप्रैल 2026 को वो थाने पहुंची, कांपते हाथों से रिपोर्ट लिखवाई। उसने पुलिस को सब बताया, कैसे उसकी बहन को फंसाया गया, कैसे वीडियो बनाकर सालों तक शोषण किया गया और कैसे अब वही लोग उसे भी बर्बाद कर रहे हैं। FIR दर्ज हुई, पर गांव में कुछ नहीं बदला। आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। परिवार का आरोप है कि धमकियां और बढ़ गई है। लड़की हर रोज़ उम्मीद लेकर उठती और हर शाम टूटकर सो जाती। उसने अधिकारियों को चिट्ठियां लिखी, मानवाधिकार आयोग तक को गुहार लगाई, यहाँ तक कि लिख कर दे दिया, अगर न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। लेकिन शायद उसकी चिट्ठियाँ फाइलों में दबकर रह गई। और फिर आया वो दिन। शुक्रवार की सुबह गांव में खबर फैली, वो लड़की पानी की टंकी पर चढ़ गई है। लोग दौड़ पड़े, नीचे भीड़ जमा हो गई। पुलिस आई, प्रशासन आया, समझाइश शुरू हुई। लेकिन ऊपर बैठी लड़की अब शायद ज़िंदगी से आखिरी बातचीत कर रही थी। 4 घंटे पूरा गांव उसे देखता रहा। किसी ने कहा बेटी तेरे बच्चे हैं, किसी ने कहा न्याय मिलेगा, लेकिन शायद उसे अब किसी वादे पर भरोसा नहीं था। और फिर उसने जहरीला पदार्थ खा लिया। नीचे चीखें गूंज उठी, लोग भागे, पुलिस उसे अस्पताल लेकर गई। लेकिन इस बार भी जिंदगी हार गई। एक बहन पहले ही जा चुकी थी और दूसरी बहन भी चली गई। पीछे रह गए 2 मासूम बच्चे, टूटा हुआ परिवार और ढेर सारे सवाल। क्या बेटियों को इंसाफ मांगने
का हक नहीं है? क्या गांव में आज भी बदनामी का डर दरिंदों से बड़ा है? क्या पुलिस की फाइलों से ज़्यादा सस्ती एक लड़की की ज़िंदगी है? आज उस गांव की पानी की टंकी सिर्फ सीमेंट और लोहे की ढांचा नहीं है, वो गवाह है एक बेटी की आखिरी उम्मीद का, जो इंसाफ मांगते मांगते मौत के हवाले हो गई। अब देखना यह होगा कि कब प्रशासन उस लड़की के साथ में न्याय करेगा, कब उसे न्याय मिलेगा और कब दरिंदे सलाखों के पीछे होंगे। आप सभी के जहन में बहुत कुछ चल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।